स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो जो क्लास है वो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड ही है। ठीक है, क्लास किससे रिलेटेड है? लाइट रिएक्शन को ही अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर अपन टॉपिक लेंगे फोटो सिस्टम लेते हैं। फोटो सिस्टम में अपन ये बताते हैं कि जो लाइट रिएक्शन जो होती है इसके अंदर ये टू टाइप की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती है। एक तो ये वेवलेंथ ऑब्जर्व करती है, हायर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती है। एक फोटोसिंथेसिस के समय लो या स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑब्जर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ फोटो सिस्टम आर द टू टाइप। फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसको अपन बोलेंगे पीएस फर्स्ट। क्या बोलेंगे? पीएस फर्स्ट बोलते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड, जिसको बोलेंगे पीएस सेकंड बोल देंगे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ऐसे आता है कि व्हाट मीन्स ऑफ द फोटो सिस्टम, हाउ मैनी टाइप ऑफ इट्स, एक्सप्लेन कीजिए। या इनमें से कोई एक पूछ ले, फोटो सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम सेकंड में से क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए। तो फोटो सिस्टम का मीन्स क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए कि फोटो सिस्टम में अपन ये बताते हैं कि टू टाइप ऑफ पिगमेंट सिस्टम या टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम आर फाउंड इन फोटोसिंथेसिस। वन ऑब्जर्व लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ and other absorb the light of the shorter wavelength. This photosystem are named photosystem first and photosystem second. यानी फोटोसिंथेसिस के समय टू टाइप के लाइट वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जाता है, शॉर्टर और स्मॉलेस्ट। या अपन स्मॉलेस्ट के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? शॉर्टर लिख दे। छोटी वेवलेंथ और बड़ी वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जाता है। टू टाइप ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। अब देखिए, जो ये फोटो सिस्टम होते हैं, इस फोटो सिस्टम के इंक्लूडेड करते हैं अपन कि फोटो सिस्टम के अंदर ईच फोटो सिस्टम हैज 300 to 400 पिगमेंट मोलिक्यूल्स। जो फोटो सिस्टम होते हैं, ये फोटो सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 पिगमेंट हैज। ईच पिगमेंट सिस्टम देयर प्रेजेंट इन रिएक्शन सेंटर। दो सिस्टम है ना, तो इनके बीच में एक मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा। मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेंटर इज नोन एज द रिएक्शन सेंटर। यानी कि ए रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ईच पिगमेंट एंड surrounded the center reaction pigment found there many other pigments. These pigments is known as the accessory pigments. To help in the absorption of lights, the light is not absorbed by the center pigments. The accessory pigments is known as the antenna of the photosystem. बात समझ में आ गई कि इसके अंदर एक तो होता है रिएक्शन सेंटर पिगमेंट। पिगमेंट में क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स होंगे, ठीक है, यही होते हैं कैरोटिनॉइड ये सभी। तो इनमें से एक तो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ होगा? सेंटर में प्रेजेंट होता है। और साथ में जो अदर जो होंगे वो इसके सेंटर वाले के सराउंडेड प्रेजेंट होंगे, जिनको एक्सेसरी पिगमेंट बोला जाता है, जो लाइट को ऑब्जर्व करके रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। ये उस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं जिस लाइट को रिएक्शन जो सेंटर है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो आपको एक्सेसरी पिगमेंट की बात से, यानी मैनी पिगमेंट सराउंडेड द रिएक्शन सेंटर पिगमेंट टू ऑब्जर्व द लाइट। द लाइट इज नॉट ऑब्जर्व बाय द रिएक्शन सेंटर टू हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि अब अपन डिटेल से स्टडी करेंगे कि फर्स्ट लेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या लेंगे अपन? फर्स्ट स्टडी करेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, एक अपनी जो प्रोसेस आती है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी फोस्फोराइलेजेशन की। फोटो फोस्फोराइलेजेशन कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट
रिसीवर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप के होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और दोनों रिलेटेड किससे होते हैं, यानी ये मान लीजिए आप एक टाइप से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की भी यहाँ स्टडी कर लोगे, दोनों टॉपिक साथ साथ ही चलेंगे। चलिए अपन बात करते हैं पीएच फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो पीएच फर्स्ट में पहले मेन टॉपिक देख लेते हैं अपन पीएच फर्स्ट से रिलेटेड। पीएच जो फर्स्ट होता है इसके अंदर, पीएच फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स यानी क्लोरोफिल 680, 690, क्लोरोफिल 700, ये तो हो गए क्लोरोफिल के पिगमेंट तो होने हैं ही ना फोटोसिंथेसिस में। तो कौन कौन से पिगमेंट हो गए, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 700, यानी 200 के लगभग इसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते, साथ साथ में इसमें कुछ कैरोटीनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। द रिएक्शन, अब याद ध्यान में गया, पीएच फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होगा, P700 is the reaction center of the PS first, ठीक है। और ये सभी क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, कैरोटीनोइड्स या अदर जो पिगमेंट्स होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, असेसरी पिगमेंट्स हो जाएंगे। तो पीएच फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल 700, इसका रिएक्शन सेंटर होता है। अब जो रिएक्शन सेंटर जो होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू क्लोरोफिल जो होगी वो हायर एनर्जी रिलीज होगी, एक्साइटेड हो जाएंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब क्या होगा, 700 जो होगा वो लाइट को, अब क्लोरोफिल है ना, तो क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। अब पीएच जो फर्स्ट होता है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही में पार्ट कर देता है। अब ध्यान है पीएच फर्स्ट वाला सिस्टम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होगा, जिसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। मैंने कहा था कि दोनों पॉइंट ही यानी फोटो सिस्टम और फोटोफॉस्फोराइलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों ही। अगर आप एक को अच्छे से समझ लेते हो तो दूसरा अपने आप आ जाए, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड वाले को। तो पीएच फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल 700 होता है, ये असेसरी पिगमेंट्स हो जाएंगे इसके। ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है पीएच फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब इसकी मैकेनिज्म देखते, तो मैं यहाँ से पूरा हटा दूं एक बार ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए अपन सबसे पहले बनाएंगे रिएक्शन सेंटर। तो पीएच फर्स्ट के अंदर रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या बना दिए, असेसरी पिगमेंट बना दिए, P680, कैरोटीनोइड, P690, ये सब इसके क्या हो गए, असेसरी पिगमेंट हो गए, हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। Accessory pigment absorb the light, ठीक है, absorb the light then pass to the reaction center, reaction center become excited। ये क्या हो जाता है आपको पता है, ये लाइट रिएक्शन में आपने किया था, क्लोरोफिल जैसे लाइट को अब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड हो करके ये अपने में से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। तो इसने क्या रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम फर्स्ट। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव बाय द मैनी इलेक्ट्रॉन रिसीवर, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव बाय द मैनी इलेक्ट्रॉन रिसीवर। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसीवर इज द फेरस सल्फेट, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, कौन, फेरस जो सल्फेट है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होंगे एंड रिसीव बाय द फेरिडॉक्सिन, ये भी इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है। देन आफ्टर द इलेक्ट्रॉन रिसीव बाय द
साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम B6 एंड प्लास्टोसाइनिन क्या आ जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के द्वारा रिसीव कर लिए जाते। यही सेम स्टडी हम कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे सेम स्टडी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर करेंगे। लेकिन एक बार आपको तो केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही देखना है, तो आप क्या बताओगे, रिएक्शन सेंटर ट्रैप द सनलाइट बिकम एक्साइटेड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, the electrons received by the electron acceptors, electron acceptor in the pH first is ferrous, ferrous सल्फाइड्स हो जाता है, या FeS आप इसको बोल सकते हो, FeS ध्यान में रख लो, या आयरन सल्फर बोल सकते हो। FeS तो आयरन सल्फर हो जाएगा, एंड देन आफ्टर द फेरिडोक्सिन्स एंड रिसीव बाय द मैनी रिसेप्टर्स। In the last conditions, the PS first, अब मैं केवल किसकी बात कर रही हूँ, साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात नहीं, केवल in the last condition, the PS first, the NADP to reduce to form the NADPH plus hydrogens ions, NADP plus hydrogens ions, it is a strong reducers, it is a strong reducers to use the direct reaction for the reduction of carbon dioxide। क्लियर हो गया। देखिए क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, इतनी बात ध्यान में रखनी है इसके अंदर कि रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिमूव द इलेक्ट्रॉन या एक्सक्रेट द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन रिसीव बाय द मैनी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स like as the iron sulfur, ठीक है, like as the iron sulfur, then after the ferridoxins and trapped by the many receptors, trapped by the many receptors, then after two reductions of the NADP form the NADPH plus hydrogen ions, it used to the reduction of carbon dioxides in the dark reactions. This system is known as the photosystem first. Photosystem first include in the both, दोनों में इंक्लूड होता है। किस किस के अंदर होगा फोटोसिस्टम फर्स्ट इंक्लूड, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब यहाँ देखिए ये एक्साइटेड, क्लोरोफिल जो एक्साइटेड हो रहा है ये तो हो गया ग्रेना वाला पार्ट, ठीक है। स्ट्रोमा यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट है, ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आप ध्यान में रखिएगा पीएच फर्स्ट, ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में इंक्लूड होता है। ये तो बात होगी पीएच फर्स्ट की, यानी कि अब अपन बात करते हैं पीएच सेकंड। क्या लेंगे, फोटोसिस्टम सेकंड। तो फोटोसिस्टम जो सेकंड है, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई ना। चलिए फोटोसिस्टम सेकंड है, ये होता है ग्रेना। कहाँ होगा, ग्रेना, ठीक है, क्लियर कर लोगे आप। वो दोनों में होता है, स्ट्रोमा और ग्रेना में होता है। अब फोटोसिस्टम जो फर्स्ट सेकंड जो होता है, अपन बताते हैं इसका जो रिएक्शन सेंटर होगा वो P680 होगा। ध्यान में रखिएगा रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा, उसमें 700 था ना, P680 हो जाएगा इसका रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और पीएच जो सेकंड होता है किसमें, केवल नॉन साइक्लिक में ही पार्ट लेता है, और जबकि वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में इन्वॉल्व हो रहा था। अभी मैं आज की क्लास में बता दूंगी कि नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अपन फटाफट करके आज ही कर लेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाला भी। रिएक्शन सेंटर P680 हो गया। असेसरी की बात करेंगे तो P650 हो जाएंगे, 670, 690, ये इसके क्या बन जाएंगे, असेसरी पिगमेंट बन जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि पीएच जो सेकंड, एक तो ये नॉन साइक्लिक में पार्टिसिपेट करता है, एक सेकंड इसमें वाटर का फोटोलाइसिस होता है। वहां पर पीएच फर्स्ट के अंदर वाटर लाइसिस नहीं होता है, जबकि पीएच सेकंड के अंदर वाटर क्या होगा, लाइसिस होता है। वाटर लाइसिस होगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो किसको दिए जाएंगे, P680 रिएक्शन सेंटर को दिए जाएंगे।
रिएक्शन सेंटर में से इलेक्ट्रॉन पास होकर के डिफरेंट एक्सेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट किए जाएंगे। जैसे देखिए अपन बात करते हैं इसकी, रिएक्शन सेंटर क्या ले लिया 680, ठीक है। साइड में इसके क्या लगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स लग गए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसरी जो पिगमेंट्स होंगे वो लाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स टू अब्जॉर्ब द लाइट टू बिकम द photolysis of the water. The water convert into the hydrogen ions, electron and the oxygens. The electrons are received by the photo reaction centers. The reaction center become excited to release the electrons. The electrons received by the many electron receivers, है ना, मैनी इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स के द्वारा इसको रिसीव किया जाता है। इसमें बस आप मेन ध्यान में रखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करने वाला फर्स्ट है फियोफाइटिन, PHEO को क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन। और वहां पे कौन था, आयरन सल्फर था, और यहाँ पे कौन हो गया, फियोफाइटिन लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। फिर अपन बताएंगे कि यहाँ से फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करने वाले होंगे वो कौन से हो जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन। कौन रिसीव कर लेगा, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम फिर 6 हो जाएगा, यानी साइटोक्रोम F ले लिया, साइटोक्रोम B ले लेते हैं, साइटोक्रोम F ले लेते हैं। फिर यहाँ से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से जो होंगे रिसीवर ये चले जाएंगे P700 के पास। कहाँ जाएंगे, P700। अब आपको मैंने बता दिया P700 के पास जाते ही ये कौन सी साइक्लिक बन गई, नॉन साइक्लिक बन गई ना। देखो P700 से क्या शुरू होती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट शुरू हो रहा है। P680 से क्या शुरू हो रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ P700 वाली लाइन आ जाएगी वापस से। तो ये हो गया फोटो सिस्टम सेकंड। तो फोटो सिस्टम सेकंड में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इट कंप्लीटेड इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इट इन्वॉल्व द फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, the electrons are received by the many receptors, the electrons are received by the many receptor। अब यहाँ देखिए ये P680 वाला है ना, और इन दोनों के बीच में यानी पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, प्लास्टोसाइनिन होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड के अंदर कि फोटो सिस्टम फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर कनेक्टिंग लिंक का काम कौन करता है, पीसी करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन बोला जाता है। तो प्लास्टो जो साइनिन होगा ये दोनों सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला होता है। ये बात आपको पहले से पता है कि पीएच सेकंड के अंदर फोटोलाइसिस, वाटर का फोटोलाइसिस होता है। तो वाटर का जो फोटोलाइसिस होता है उसमें मैग्नीज आयंस और क्लोराइड आयंस इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको एक बार ध्यान में हो गया दोनों सिस्टम, चलिए क्लियर हो गई। अब जैसे एक वर्ड आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिफरेंट रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है। मैनी रिसेप्टर आर रिसीव और टू फॉर्म द एटीपी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। चलिए ये तो छोटी सी बात थी, यानी मैनी रिसेप्टर्स है, उनको इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और रिसीव करके क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेंगे। एटीपी जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट इंपोर्ट, तो आपको पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड समझ में आ गया ना सभी को। अगर और भी कंफ्यूजन होगी तो अभी अपन फोटो फॉस्फोराइलेशन करेंगे, वहां कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एग्जाम में चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट पूछे तो स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों में हो रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड किस में होगा, ग्रेना वाले रीजन में होता है। ठीक है, यहाँ पर
फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर फोटोलाइसिस, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, जबकि यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीन्स ये होता है एक्सक्रेट इलेक्ट्रॉन्स received by the many receptors to form the ATP is known as the photophosphorylation. During the excitation of the chlorophylls, excite electrons या energy, then they received by the many receptors, then the ADP convert into the ATP. यानी मैनी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एडीपी का एटीपी में फॉर्मेशन जो हो रहा है, दिस फॉर्मेशन इज नॉन एज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। द फोटोफॉस्फोराइलेशंस आर द टू टाइप्स। ठीक है, फोटो और फोटोफॉस्फोराइलेशन डिस्कवर्ड बाय द अर्नेन एंड ऑल। अर्नोन साइंटिस्ट है, अर्नोन एट और उसके सहयोगियों ने इसको डिस्कवर किया था। फोटोफॉस्फोराइलेशन आर द टू टाइप, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की मैं आपको बात बता दूं, इस साइक्लिक के अंदर अपन पढ़ेंगे पीएच फर्स्ट, सेम है। क्या पढ़ेंगे? पीएच फर्स्ट सेम पढ़ेंगे। नॉन साइक्लिक के अंदर अपन पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड दोनों की स्टडी करते हैं। ठीक है, पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड दोनों सिस्टम की यहाँ क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जबकि साइक्लिक के अंदर केवल किसकी स्टडी करेंगे? पीएच फर्स्ट की स्टडी करेंगे। तो नॉन जो साइक्लिक होगा उसके अंदर अपन फर्स्ट ऑफ बताएंगे इन्वॉल्व इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट। इन दिस सिस्टम द रिएक्शन सेंटर P700 receive the sunlight become excited during the excited to release the electrons. These electrons are received by the many receptors. The first receptor is ferrous sulfate, then after received by the ferridoxins, then they received by the cytochrome B6 and received by the cytochrome F and plastocyanine, and electron enter in the reaction center. So this is known as the cyclic photophospho। अब इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोला? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बिटवीन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी किससे बनती है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन कर देते। तो ये क्या होगी? साइक्लिक होगी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी कि साइक्लिक, बस ये चार्ट अगर आप बना दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। P700 रिएक्शन सेंटर है, ये सभी क्या हो गए? रिसीव। तो सेम है ना, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट ही है। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट किसमें आ रहा है? अपन केवल साइक्लिक में स्टडी कर लेते हैं। तो आपके समझ में आगे बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। अब अपन क्या करेंगे? नॉन साइक्लिक देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? नॉन साइक्लिक को देखेंगे। चलिए
नॉन साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते, बोथ आर इन्वॉल्व इन द फोटो। अब अपन बात करते हैं नॉन साइक्लिक को स्टार्ट करेंगे अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीएस सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो पीएस सेकंड में रिएक्शन सेंटर अपन 680 बना देते हैं। अब इसके अंदर आपको पता है कि मैंने क्या होंगे, इसके हेल्पर होंगे, ये इसके हेल्पर बना दिए, असेसरी पिगमेंट्स होंगे। इस प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा। तो वाटर का क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस हो जाएगा मैग्नीज और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में। अब इसमें हाइड्रोजन आयंस, क्लोराइड आयंस और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स किसको एक्साइटेड करेंगे, रिएक्शन सेंटर P60 को एक्साइटेड करेंगे। एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो P60 से एक्सक्रेट होंगे और रिसीव बाय द रिसेप्टर्स। द फर्स्ट रिसेप्टर इज नॉन साइक्लिक इज द फियोफाइटिन। कौन होगा, फियोफाइटिन। देन आफ्टर रिसीव बाय द प्लास्टोक्विनोन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसके पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन। और प्लास्टोक्विनोन्स द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F। किसके पास चले जाएंगे, मैनी रिसेप्टर्स ले लेंगे ना, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन्स तक होते हुए चले जाएंगे। यानी यहाँ आ जाएगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और यहाँ से होते हुए, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फिर किस में एंटर चले जाएंगे, यानी ये घूम के वापस 680 के पास में ना आकर के P700 में चले जाएंगे, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में चले जाएंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट की आपको पता ही है, FeS ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। FeS से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, फेरिडोक्सिन। अब यहाँ देखिए फेरिडोक्सिन के पास में क्या होगा, जो NADP है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जो हाइड्रोजन फोटोलाइसिस से फ्री हुए थे वो हाइड्रोजन NADP का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। तो NADP प्लस H प्लस हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक इसके अंदर तो क्या रिडक्शन हो गया, किसका, NADP का रिडक्शन हो जाता है। और सेकेंड कंडीशन इसमें क्या लगती है, इसमें क्या बनती है, एनर्जी का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ATP। तो ATP यहाँ कहाँ बनती है, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्लास्टोक्विनोन और B6 यहाँ बन जाएगी। किस किस के बीच में बन जाएगी, ATP का फॉर्मेशन ADP प्लस फॉस्फेट से हो रहा है, PQ यानी प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B के बीच में हो रहा है। और वहां कहाँ हो रहा था, साइटोक्रोम B और B साइटोक्रोम F के बिटवीन हो रहा था साइक्लिक के अंदर। अब देखिए यहाँ P680 से इलेक्ट्रॉन शुरू हुए थे, फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, P700 के अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ से फेरस, आयरन सल्फर, फिर फेरिडोक्सिन, और फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, रिडक्शन ऑफ NADP का कर देते हैं, जहाँ से हाइड्रोजन आयंस, देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस से अटैच हो जाए। जैसे ये ऐसे NADP है, NADP तो है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस ये वाटर वाले हो गए और इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2H बन गया ना, और ये इसको क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए P680 से इलेक्ट्रॉन शुरू हो गए, P680 में वापस नहीं आए, कहाँ चले गए, PS फर्स्ट में चले जाते हैं। इसीलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं, दिस साइकिल इज नोन एज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक में पीएच फर्स्ट की स्टडी करते हैं अपन, नॉन साइक्लिक में पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड दोनों की स्टडी की जाती है। जो नॉन साइक्लिक वाली जो बात है इसको जड़ स्कीम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती हुई है ना, ये रही ऑक्सीजन। जब वाटर का लाइसिस होता है ऑक्सीजन भी तो रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज होती है इसकी, ठीक है। अगर
कंपैरिजन करें कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का अगर अपन कंपैरिजन करें, देखिए कंपैरिजन क्या होगा, साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर P60700 है, साइक्लिक का क्या होता है 700 होता है, नॉन साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर क्या है 680 हो गया, है ना, ठीक है। साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट पार्ट लेता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक के अंदर वाटर का फोटोलाइसिस नहीं, वाटर फोटोलाइसिस इज नॉट प्रेजेंट, जबकि नॉन साइक्लिक में वाटर फोटोलाइसिस इज प्रेजेंट। साइक्लिक O2 is not released, non-cyclic O2 is released. Cyclic NADPH2 is not synthesis, non-cyclic NADPH2 synthesis. क्लियर हो गई आपके कंफ्यूजन? तो ये अपना टॉपिक था, आज अपने टॉपिक क्या है, फोटो सिस्टम से रिलेटेड किया है और फोटो फॉस्फोराइलेशन का किया है। फोटो फॉस्फोराइलेशन का जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, रिएक्शन सेंटर ऑफ द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, रिएक्शन सेंटर पिगमेंट ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर क्या होगा ये बताना है, नॉन साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर क्या होगा ये बताना है। दो क्वेश्चंस बन गए। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करने वाली लिंक कौन सी है, तो ये आपके क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको विथ द नेम कमेंट बॉक्स के अंदर करने हैं।